स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं, इनका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि प्राइम नंबर्स होता क्या है। तो प्राइम नंबर्स आप लोग को पता होगा कि जिस नंबर का सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होता है उसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ओके, जैसे 3 को हम लोग किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, या तो 3 या फिर 1 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह से 2 को हम लोग किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 1 या 2 से डिवाइड कर सकते हैं। और कोई भी नंबर नहीं है जो कि 2 को डिवाइड कर सके। ओके, तो और भी प्राइम नंबर्स को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इन्हीं नंबर का यहाँ पर यूज होगा प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने में। 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एक्सेट्रा। तो ये सभी स्टार्टिंग के कुछ प्राइम नंबर्स है, इनको आप लोग याद रखना। इन्हीं सभी नंबर का यूज करके इन सभी नंबर का प्राइम फैक्टर्स फाइंड होगा। ओके, तो चलिए इन सभी नंबर को अब सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 करके। तो फर्स्ट नंबर है 140। तो 140 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो हमने यहाँ 140 लिखा। अब इनको सबसे पहले 2 से चेक करेंगे कि 2 से ये डिवाइड होता है कि नहीं। तो ऑब्वियसली ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 के डिविजिबिलिटी रूल में बताया गया है कि जिस नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6, 8, तो वो सभी नंबर 2 से डिवाइड होने वाला होता है। ओके, तो यहाँ पर लास्ट में 0 है तो ये अब 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 40 और ये 0 है तो फिर ये 2 से डिवाइड होगा। 2 35 जा 70 होता है तो हमने यहाँ पर 35 लिखा। अब ये 35 है, 3 से तो जाएगा नहीं तो इसको 5 से ले जाना होगा। 5 7 जा 35। तो प्राइम फैक्टर्स मिल गए। यहाँ पर लिखना होगा 140 इक्वल टू 2 के कितने नंबर्स मिले, 2 के 2 नंबर है तो 2 टू दी पावर 2 लिखना होगा, इनटू उसके बाद 5 और फिर उसके बाद 7। ओके, अब सेकेंड नंबर है 156। अब इस नंबर के लास्ट में 6 है तो 2 से ये डिवाइड होगा। 2 7 जा 14, यहाँ पर 1 हो गया। अब ये 16 बचा यहाँ पर। 2 8 जा 16, लास्ट में 8 है, 2 से फिर ये डिवाइड हो सकता है। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, प्राइम नंबर आ गया। अब हम लोग 156 इक्वल टू लिखने वाले हैं क्या, 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। तो नेक्स्ट नंबर में है 3825। 3825 हमने लिखा। सबसे पहले 2 से डिवाइड करने का ट्राई करेंगे तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 2 के डिविजिबिलिटी रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग 3 से चेक करेंगे। तो 3 से डिवाइड वही नंबर हो सकता है जिस नंबर का सभी डिजिट का सम 3 के टेबल में आता हो। तो चेक कर लेते हैं। 3 + 8 11 + 2 13 + 5 18। तो 18 3 के टेबल में आता है। दैट मीन्स ये 3 से डिवाइड होने। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर से चेक कर लेते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। 2 + 1 3 7 10 + 5 15। ये नंबर फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर से चेक कर लेते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। 4 2 6, 6 + 5, ये अब 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये 5 से डिवाइड होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि जिस नंबर के लास्ट में 5 हो या 0 हो तो वो 5 से डिवाइड होता है। अब इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर ये 5 से डिवाइड हो सकता है तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो अब ये 17 क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया। 3825 को लिखना होगा। 3825 इक्वल टू 3 टू दी पावर 1 2। तो यहाँ पर पावर 2 देंगे। फिर उसके बाद 5 टू दी पावर 2 इंटू 17। ओके, अब नेक्स्ट नंबर है 5005। तो इसको भी अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 5005 हमने लिखा। अब चेक कर लेते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो लास्ट में 5 है, ये 2 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो नहीं करता है। अब 3 से चेक करेंगे तो 5 + 5 क्या होता है, 10, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है। दैट मीन्स ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 5 1 जा 5, 0 0
और यहाँ पर भी 5 1 जा 5 हो गया। अब ये 5 से तो जाएगा नहीं, तो 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है 7, तो 7 से चेक करना होगा। 7 1 जा 7, 3 बचा 30, 7 4 जा 28, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 1, 7 3 जा 21, तो 143 आया। ये 7 से नहीं जाएगा, अब इसको मैं 11 से डिवाइड कर देता हूँ। 11 1 जा 11, यहाँ पर बचा 3 और ये 3, 33 आया, तो 11 3 जा 33 हो गया। अब 5005 को लिखना होगा 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके, अब नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर में है 7429, तो 7429 हमने लिखा, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, 3 से जरा चेक कर लेते हैं। 7 + 4 11 और +2 13 और 13 और +9 22, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता है, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, और 13 के बाद आता है 17 से जरा चेक कर लेते, तो 17 से डिवाइड करने पर यहाँ पर वैल्यू आएगा 437। फिर इसके बाद ये 19 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 23, तो 7429 इक्वल टू क्या लिखना होगा 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। फर्स्ट में दिया हुआ है 26 एंड 91, सेकेंड में दिया हुआ 510 एंड 92 एंड थर्ड में दिया हुआ 336 एंड 54। तो हम लोग को क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है सबसे पहले, तब इनका प्रोडक्ट निकालना होगा और फिर वेरीफाई करना होगा कि जिन दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकला है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल आता है कि नहीं। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है। तो 26 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना होगा। तो 26 का प्राइम फैक्टर्स से निकालने के लिए सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 13 जा 26 होता है। अब ये 13 आ गया, प्राइम नंबर आ गया, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब इस 91 को ब्रेक करते हैं, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं ये डिवाइड हो सकता है, इसको करना होगा 7 से डिवाइड। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 13 7 जा 91 होता है। तो 26 और 91 का प्राइम फैक्टर्स निकल गया। अब लिखना होगा 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 एंड 91 इक्वल टू होगा 7 इंटू 30। अब इन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स में क्या चीज मैच कर रहा है, 13, तो ये 13 मैच कर रहा है, तो एचसीएफ इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब एलसीएम देख लेते हैं, तो एलसीएम होगा क्या, जो मैच नहीं कर रहा है, अनमैच्ड नंबर है, उनको तो लिखना ही होगा, और जो मैच कर रहा है उसको भी लिखना होता है। तो 2 इंटू 7 ये अनमैच्ड नंबर था, उसको हमने लिखा, और मैच करने वाला नंबर 13 है, तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। दोनों नंबर में जो नंबर मैच कर रहा है उन दोनों में से किसी एक को लिखना होगा। तो 2 इंटू 7 इंटू 13 ये एलसीएम होगा। आप लोग इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 182। नाउ HCF इंटू LCM इक्वल टू हो जाएगा 13 इंटू 182। HCF और LCM का प्रोडक्ट अब देख लेते हैं कितना आता है। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2366। हमने रफ में मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। मैं मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2366 आएगा। एंड अब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो 26 इंटू 91 कर लेते हैं। तो इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो इनका भी प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2366। आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो इन दो नंबर का भी प्रोडक्ट कितना मिला, 2366, और HCF LCM का भी प्रोडक्ट कितना मिला, 2366। तो क्या लिखना होगा अब, हेंस वेरीफाइड। ओके, इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल गया। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड में दिया हुआ है 510 एंड 92। तो 510 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा
10, 5 5 10 प्लस 2 12, 3 से डिवाइड होगा तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब 92 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 510 को लिखना होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड 92 को लिखना होगा 2 का स्क्वायर इंटू 23। एचसीएफ क्या आ जाएगा? तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए इन प्राइम फैक्टर्स को चेक करेंगे कि कौन कौन सा नंबर मैच कर रहा है। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 है, ओके, और तो कोई नंबर मैच कर नहीं रहा है। तो यहाँ पर 2 पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 पर पावर 2 है। तो एचसीएफ के केस में छोटा पावर वाला नंबर को सिलेक्ट किया जाता है। तो छोटा पावर वाला नंबर कौन सा है? ये 2 है, तो 2 लेंगे, ओके। अब एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा जो मैच करने वाला नंबर है, यहाँ पर 2 पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 पर पावर 2 है। तो एलसीएम के केस में हाई पावर वाला नंबर को सिलेक्ट किया जाता है, 2 पर पावर 2 वाला को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अब जो मैच नहीं कर रहा है उन सभी नंबर को लिखना होगा। अब 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ओके। इनको मल्टीप्लाई करने पर 2 3 4 6 0। आप लोग जरा चेक कर लेना। अब आगे करना होगा, नाउ एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 3 4 6 0। तो मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 4 6 9 2 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि 510 इंटू 92 4 6 9 2 0 ही आएगा। अब ये दोनों नंबर मैच कर रहा है तो फाइनली लिखना होगा हेंस वेरीफाइड, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 336 एंड 54। तो 336 को सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर ये 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 7 जा 21। नेक्स्ट नंबर है 54। तो सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। फिर 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9। 336 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर कितना आएगा? 1 2 3 4। तो 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ओके। और 54 को लिखना होगा 54 इक्वल टू 2 इंटू 3 पर पावर 3, क्योंकि 3 का कितना नंबर है? 1 2 3, तो 3 पर पावर ये 3 होगा। मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करते जाना। अब इनका एचसीएफ क्या आएगा? तो एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बट यहाँ पर 2 पर पावर 4 है, यहाँ पर 2 पर पावर 1 है। तो एचसीएफ में क्या लेना होगा? कम पावर वाले नंबर, यहाँ पर 2 लिखना होगा, ओके। और कोई नंबर मैच कर रहा है? तो हाँ, 3 भी मैच कर रहा है। यहाँ पर 3 पर पावर 1 है, यहाँ पर 3 पर पावर 3 है। तो इन दोनों नंबर में से किसको सिलेक्ट करना होगा? 3 पर पावर 1 वाला, इसको सिलेक्ट करना होगा। तो ये 3 हमने लिख दिया। 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब एलसीएम देख लेते हैं। तो एलसीएम इक्वल टू क्या मिलेगा? अब ये यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बट यहाँ पर 2 पर पावर 4 है। हाई पावर वाला नंबर को एलसीएम में लेना होता है, 2 टू दी पावर 4 लेना होगा इंटू, अब इन दोनों नंबर में से इस नंबर को लेना होगा 3 पर पावर 3 वाला इंटू, फिर उसके बाद ये अनमैच्ड नंबर है तो 7 को भी लिखना होगा। अब इन सभी नंबर को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 3024, ओके। नाउ अब एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट देख लेते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 6 इंटू 3024, 3024। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 18144 एंड अब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 336 इंटू 54, तो इन दोनों का भी प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 18144। आप लोग जरा मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। फिर से दोनों नंबर मैच कर रहा है
तो लिखना होगा हेंस वेरीफाइड। ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना, इससे मुझको मोटिवेशन मिलेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट में दिया हुआ 12, 15 और 21। 12 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यहाँ पर 3 प्राइम नंबर मिल गया, अब यहीं पर छोड़ देना होगा। फिर 15 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 3 5 जा 15, ये भी यहीं पर एंड हो गया। अब 21 का कर लेते हैं। 3 7 जा 21 हो गया। 12 के लिए लिखना होगा 2 to the power 2 into 3। 15 के लिए लिखना होगा 3 into 5 एंड 21 इक्वल टू हो जाएगा 3 into 7। HCF क्या आएगा? अब इन तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स में क्या मैच कर रहा है? सिर्फ तीनों में 3 मैच कर रहा है, तो HCF हो जाएगा 3। LCM क्या मिलेगा? 2 to the power 2, इन तीनों नंबर में 3 मैच कर रहा है, तो 3 सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। फिर उसके बाद 5 into 7। अब इन सभी नंबर को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 420। ओके, सेकेंड में दिया हुआ है 17, 23 एंड 29। तो 17 एक प्राइम नंबर है, इसको 17 से ही डिवाइड करना होगा। 17 1 जा 17। उसी तरह से 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो 23 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 23 1 जा 23 और 29 भी प्राइम नंबर ही है, तो इसको 29 से डिवाइड कर लेते हैं। 29 1 जा 29। HCF क्या मिलेगा? HCF इक्वल टू, अब इन तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स में कौन सा नंबर मैच कर रहा है? 1, तो HCF हो जाएगा 1। और LCM हो जाएगा 17 into 23 into 29। अब इन सभी नंबर को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 1 1 3 3 9। ओके, अब देख लेते हैं थर्ड को। तो थर्ड में दिया हुआ है 8 9 एंड 25। तो 8 को ब्रेक करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। 9 को ब्रेक करते हैं। 3 3 जा 9। 25 को ब्रेक करते हैं। 5 5 जा 25। तो 8 इक्वल टू हो जाएगा 2 to the power 3। 9 इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 25 इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर। HCF आएगा, इन तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स में कौन सा नंबर मैच कर रहा है? कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में HCF आएगा 1, क्योंकि 1 सभी नंबर के साथ है। और LCM आएगा 2 to the power 3, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये 3 है। अब इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 1800। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। हमारे न्यू वीडियोस का अपडेट्स पाने के लिए माय डिजिटल क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, क्योंकि इस चैनल पर अब सारे चैप्टर्स के वीडियो अपलोड होने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ गिवन दैट HCF ऑफ 306, 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306, 657। तो यहाँ पर दो नंबर किसका 306 एंड 657 का HCF दिया हुआ है 9, और आप लोग से पूछा जा रहा है LCM क्या होगा, LCM फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इक्वल टू, इस फॉर्मूला का यूज हम लोगों ने क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने में किया है। तो HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या मिलता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दैट मीन्स 306 इंटू 657। ओके, HCF कितना है? 9 इंटू LCM इक्वल टू 306 इंटू 657। अब आ जाएगा LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब इस नंबर को 9 से डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले 3 से कट कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6, 3 3 जा यहाँ पर हो गया 9। अगेन ये 3 से जाएगा, तो 3 3 जा 9 और यहाँ पर बचा 1, 3 4 जा 12 हो गया। तो LCM कितना निकल कर आएगा? 34 इंटू 657। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 2 2 3 3 5। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही था। आप लोग कमेंट में जरूर इस क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन है 2 और 7 का HCF क्या होगा? ऑप्शन है 1 2
7 and 14। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।